U3 की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 और थ्योरम 6.4 डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, मान लीजिए थ्योरम ये कहती है कि लेट टू ट्रायंगल ए बी सी, और एक थोड़ा इससे बड़ा ले लेते हैं, बी और ई और एफ। ये दो हमारे पास ट्रायंगल है, इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, और उसके बाद आपने बताना है कि इनके जो एंगल हैं वो भी बराबर हैं, और उसके बाद ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। चलिए हमारे पास गिवन देखो क्या है। लेट टू ट्रायंगल ABC and DE F। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है कि जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF और BC अपॉन EF, ये दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ इन दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अंदर हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि इनके एंगल भी बराबर हैं, देन ट्रायंगल ABC और DF दोनों सिमिलर है। चलिए सो इसमें लिखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये हमने प्रूव करना है। देन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो फिर ये हमारे सीक्वेंस की जो स्टेटमेंट है वो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अब इसके अंदर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जितना ए बी है ना उतना एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। एक का नाम रखा मैंने बी और एक का नाम क्यू, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये लिखा है। तो लिखते हैं ड्रॉ पी क्यू सच दैट P is on side DE and Q is on side DF, और दोनों ही आपस में इक्वल भी है। एंड AB इक्वल टू DE और दूसरा P नहीं DP, ये इसके बराबर है ना, और AC इक्वल टू DQ। ठीक है बच्चों, ये हमने कंस्ट्रक्शन इस पर जूम कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं प्रूफ के अंदर। प्रूफ के अंदर हमारे पास इन ट्रायंगल ABC और DB इस रेशियो को हमने यूज करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। थोड़ी देर के BC को छोड़ इसी को ले चलते हैं। क्या दिया हुआ है? AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ये गिवन है कि नहीं? बट जो AB है वो बराबर किसके है? DP के, एंड AC है वो किसके बराबर है? DQ के, बाय कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स जब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है तो यहाँ इसके लिए रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा DP अपॉन DE, इधर हो जाएगा DQ अपॉन DF। अब देखो
DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये मिलेगा कि देखो इसका रेशियो इसके इक्वल है। इट मीन्स थ्योरम हम इसके अंदर 6.2 थ्योरम लगाकर ये इसके अंदर प्रूव कर देंगे कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स बाय थ्योरम 6.2 क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल EF। ये पैरेलल हो गया। अब ये पैरेलल हो गए तो इनके एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, नहीं वो बाद में देख लिया। तो लिख देते हैं एंगल P बराबर एंगल E और एंगल Q बराबर एंगल F। ये हो गए कोरिस्पोंडिंग एंगल। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। और ये एंगल D बराबर D कॉमन हो गया। इट मीन्स ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो अब इनकी साइड रेशियो में चली जाएगी, नहीं तो हमें 3 रेशियो मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक तो मिलेगा DP और DE, ये तो पहले ही मिला हुआ था, और DQ अपॉन DF। DQ अपॉन DF इक्वल टू PQ अपॉन EF। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो ऑलरेडी था, लेकिन ये जब इसके अंदर हम बराबर पुट करते हैं, अब इसके अंदर हमने ये जो AB पुट करते हैं यहाँ इसके अंदर, तो देखिए BC अपॉन EF इसके बराबर आता है। तो यहाँ रख दीजिए आप इनकी जगह, ये हो जाएगा AB अपॉन DE। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये AB AC क्या लिख सकते हैं, हाँ DQ AC लिख सकते हैं, AC अपॉन DF। और ये क्या दे रखा है, BC अपॉन, देखो इसके बराबर दे रखा है BC बटा में EF, और इसको ले लेंगे बस PQ अपॉन में EF। इन दोनों को हम भूल जाएंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ इससे काम चला लेंगे। ये कैंसिल हो गया, इधर से क्या मिलेगा हमें, BC बराबर PQ। ठीक है भाई, इधर से हमें मिला BC बराबर PQ। चलिए अब यहां से हमें क्या मिलेगा, अब दोबारा इस ट्रायंगल के अंदर हम आते हैं, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। देखो AB बराबर DP बाय कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, और DQ बराबर, ये भी बराबर है AC बराबर DQ, ये भी किसके थ्रू है, बाय कंस्ट्रक्शन। और अभी इसका नाम दो रख देते हैं, BC बराबर PQ बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइड साइड एंगल से ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे ट्रायंगल ABC कन्वर्ट ट्रायंगल DPQ, SS रूल ऑफ उससे SS से हो जाएगा कन्वर्ट से। अब इनके एंगल बराबर हो जाएंगे, इट इंप्लाइज दैट एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल P, और एंगल C बराबर एंगल क्या, बाय CT। ठीक है ना, कन्वर्ट, ये द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्ट ट्रायंगल। लेकिन B और E, P और E बराबर है नहीं, ठीक है, बट P इक्वल टू E एंड Q इक्वल टू F आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। अभी इसको हमने पहले प्रूव कर दिया था ना, तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल बनाएंगे, लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल या लिख लीजिए दिस वी गेट, हमें क्या मिला, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। और जो कह लीजिए आप एंगल ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट थ्योरम है ये, तो ये 6.4 थ्योरम हमने करा दी है, तो एक बार इसको बार बार देखना और तब जाके इस पर हम कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर थ्योरम 6.5 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।